सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबको मैं मेरा और एक वीडियो को स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देखा, एक नया धर्म तैयार किया गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इस अंत के दिन में शैतान ऐसे काम कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। विश्वासियों को फंसाने के लिए शैतान नया नया ट्रिक लेके आ रहा है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम जानेंगे ये नया धर्म क्या है। अगर आप पहली बार इस चैनल को आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल का आइकन है उसको दबा के ऑल पर की क्लिक कीजिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है आत्मिक औसत। परमेश्वर से रिलेटेड जो भी वीडियो यूट्यूब में अपलोड करने का प्रॉब्लम होगा वो आप टेलीग्राम चैनल में पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारे वीडियो है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक को हम शुरू करते हैं। टॉपिक है एक नया धर्म जिसका नाम है इस्लाम। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखा था, जिस न्यूज़ में मैं जाना मुझे पता चला कि एक नया धर्म तैयार किया गया है। इस इंसिडेंट जिस देश में हुआ है उस देश का नाम है नाइजीरिया। आम में से कौन नाइजीरिया देश के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नाइजीरिया देश के बारे में नहीं जानते होंगे तो आप नाइजीरिया देश के बारे में जरूर सुना होगा। ये घटना नाइजीरिया देश का है। नाइजीरिया देश में जो नया धर्म तैयार किया गया है उस धर्म का नाम है इस्लाम। ये क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को मिलाकर तैयार किया गया है। आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो अंत में नाइजीरिया में एक जगह में ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म मतलब मुसलमान धर्म को मिलाकर एक नया धर्म तैयार किया गया है, जिस धर्म का नाम है इस्लाम। रिसेंटली एक जगह में कुरान और बाइबल दोनों को मिलाकर पढ़ता हुआ खबर आया है, जिसको आप हमारा टेलीग्राम चैनल में पा सकते हैं। जो नया विश्वासियों को तैयार किया गया है उन्होंने बाइबल और कुरान दोनों को अभ्यास करने के बारे में चीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुसलमान के द्वारा ऐसे बहुत सारे जगह में दंगा हो रहा है। इसलिए ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को मिलाकर एक नया धर्म तैयार किया गया है, जिसका नाम था इस्लाम। पहली बार लगभग 1500 क्रिश्चियन और मुस्लिम इस धर्म को ग्रहण करने के बारे में देखा गया था। शामसुद्दीन सका, जिसको एक प्रोफेट और एक पास्टर कहा गया है, उनका कहना है अब्राहम क्रिश्चियन लोगों का पिता है और इस्लाम धर्म का भी पिता है। इसीलिए हम सबको ये नया धर्म इस्लाम को ग्रहण करना चाहिए। क्या आप जान पा रहे हैं और किस आधार पर इस बात को कहते हैं? मुझे कमेंट कीजिए। उत्पत्ति की किताब 15 और 16 के बीच में हागर और इस्माइल के बारे में लिखा गया है। तो बाइबल के अनुसार अब्राहम इस्माइल और आइजक दोनों का पिता है। इसलिए इस्माइल से मुसलमान और आइजक से क्रिश्चियन जन्म लिया है। तो उनका कहना ऐसा है
अब्राहम इस्लाम और क्रिश्चियन दोनों की पिता है। इसलिए हम सबको ये नया धर्म ख्रिस्त इस्लाम को ग्रहण करना चाहिए। जब इस धर्म का प्रमुख शामसुद्दीन साका को पूछा गया, आप क्यों इस नया धर्म को तैयार किया है, इसके जवाब में उन्होंने कहा, देखिए, हर साल बहुत सारे क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच दंगा हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो मुसलमान और क्रिश्चियन क्यों एक दूसरे के साथ झगड़ कर एक दूसरों की प्राण लेने के लिए भी पीछे नहीं हट रहा है। हम दोनों धर्म को मिलाकर एक नया धर्म इसलिए तैयार किया है ताकि जैसे कोई हिंसा ना हो, जैसे कि सब शांति में रह सके। तो इसी के बारे में आपका राय क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस धर्म का लोग हर रविवार सुबह कुरान पाठ करते हैं और चर्च के अंदर और शिव के टाइम हालेलुया शब्द को भी उच्चारण करते हैं और इसी के साथ साथ इस्लामिक शब्द भी उच्चारण करते हैं। ये लोग मंडली की घर के अंदर और शिव करने के साथ साथ चर्च के बाहर भी उन्होंने नमाज पाठ करते हैं। नाइजीरिया का हर एक जगह से बहुत सारे मुस्लिम और क्रिश्चियन उनका चंगाई के लिए आते हैं। उन्होंने माता मरियम के पास कैंडल जलाने के साथ साथ कुरान से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। हर हफ्ते ख्रिस्लाम ग्रहण किया हुआ विश्वासियों ने चंगाई के लिए उनकी विश्वास को परीक्षा करते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस डील भी होता है। इस चर्च में जो ऑफरिंग और टाइट इकट्ठा किया जाता है वो पूरी तरह से मंत्री शामसुद्दीन साका की सेवा कार्य को जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो ये सारे चीज देखने के बाद परमेश्वर की चीज में से कुछ याद आ रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से कहा था, अभी शैतान ऐसे चतुराई से काम कर रहा है ताकि आप कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे कि प्रकाशित पुस्तक 12 का 12 में ऐसे लिखा गया है, इस कारण है स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। मेरे प्रियो, शैतान को यह पता है कि उनके लिए नरक रखा गया है, लेकिन वो चाहता है वो खुद नरक जाने के साथ साथ पृथ्वी के सारे लोग भी जैसे नरक जा सके। इसलिए टाइम बहुत कम है, तो बहुत ये सोचेंगे कि इस्लाम धर्म सही है, इसी के द्वारा शांति आ सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में शांति आएगा अगर एक इस्लाम के धर्म के साथ साथ क्रिश्चियनिटी को भी अभ्यास करेगा, तो मुस्लिम के बीच क्या असंतुष्टि दिखाई नहीं देगा? आप अपनी राय दीजिए। तो बहुत सारे ये सोच रहे हैं ये रास्ता सही है। ये चीज को लेकर पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा गया है, नीति वचन 14 का 12, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो इंसान को कोई कोई रास्ता
सही लगता है, वो सोचता है ये रास्ता मेरे लिए सही है। वो अपनी संपूर्ण ज्ञान, ताकत, मेरी शारीरिक ताकत को लगाकर अंत में ये सोचता है ये ही मेरे लिए सही है। लेकिन अंत में मृत्यु है। पवित्र बाइबल ये बताता है सिर्फ यीशु के पास ही मुक्ति है, मोक्ष है। उसके अलावा और किसी के पास भी मुक्ति नहीं है। प्रेरितों की किताब 4:12। प्रेरितों की किताब 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जॉन चैप्टर 3:16। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ चमत्कार अर्थात मिराकल भी होता है। तो बहुत सारे ये सोच रहे होंगे, अगर यह धर्म सही नहीं है तो इतने सारे चमत्कार, चिन्ह कैसे हो रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप ये जान रखिए कि शैतान भी चमत्कार या फिर चिन्ह कर सकता है। आप जानकर आश्चर्य हो रहे हैं। क्या आप ये जानकर आश्चर्य हो रहे हैं? अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए प्रकाशित पुस्तक 13:11 से लेकर 15। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है 11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। 12। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उनके रहने वालों से उस पहले पशु की उनका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था। और 13। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, जहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और 15। उससे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। तो चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है, जो विश्वास और अनंत जीवन हमें मिला है उसको पकड़कर हम सारे जिंदगी चलते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबको मेरा दिल से नमस्कार। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो के और एक टॉपिक में। सबको मेरा जय मसीह।